हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी करते हैं और साथ में पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी करते हैं और ये तैयारी आपकी जून 2024 की परीक्षा के लिए है। तो यहाँ पर जो वीडियोज़ आपको दी जा रही हैं वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, जिसमें आपको मास्टर क्लास सीरीज़ में प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ दिख जाएंगी। तो मास्टर क्लास सीरीज़ में बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, साथ में पीवाईक्यूज़ के लिए अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है। और आज के इस वीडियो में हम लोग पीवाईक्यूज़ करेंगे। 2023 में 3 सेशन में आपका एग्ज़ाम हुआ था, तो जो भी एग्ज़ाम हुए थे उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं, कौन से नए टॉपिक बने हैं, ये सारी चीज़ें हम कम्युनिकेशन यूनिट की यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पार्ट 1 है कम्युनिकेशन का और ये हम सारे पीवाईक्यूज़ 2023 में फरवरी मार्च में हुआ, जून में हुआ, दिसंबर में एग्जाम आपके हुए हैं, तो इन पीवाईक्यूज़ को करना ज़रूरी है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझते हुए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, तो ज़रूर ज्वाइन कर लें। PDF आपको वहीं प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। और इससे पहले मैंने आपको बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन और आपका वेस्टर्न कम्युनिकेशन, इन सारी चीज़ों को आपको बता दिया है। और अभी जो है इसमें एक मिनी मैराथन भी दी थी, जिसमें आपको फ्लो डायग्राम के द्वारा सारी चीज़ें बताई गई हैं, क्योंकि जो आप क्वेश्चन बन रहे हैं वो आप कॉन्सेप्ट बेस पे पूछे जा रहे हैं, काफ़ी घुमा फिरा के पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही रहता है, टॉपिक्स वही रहते हैं, बस क्वेश्चंस का पैटर्न और अपग्रेड करके पूछा जा रहा है। तो कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए, थोड़ी भी कोशिश आप करेंगे तो क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, तो फोकस करिए आप कि जो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। और मेरी कोशिश ये रहती है कि हर टॉपिक को बहुत डीपली पढ़ाया जाए, चाहे कम टाइम में थोड़ा ही कवर कर पाएँ, लेकिन इस तरह से तैयारी की जाए कि आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो। क्वेश्चन कहीं से भी आएगा तो सिलेबस से ही ना, आउट ऑफ सिलेबस तो आएगा नहीं, तो वो चीज़ें आपकी कवर है। और कम्युनिकेशन ऐसी यूनिट है जिसमें आपको सारी चीज़ें प्रॉपर वे में, ना तो आपके सिलेबस में मेंशन है और ना ही आपको कहीं बुक्स में मिलती हैं। ठीक है, तो ये पीवाईक्यूज़ के माध्यम से आपकी बहुत सारी चीज़ें यहाँ सॉल्व हो जाती हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और प्लेलिस्ट में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, मास्टर क्लास सीरीज़ और साथ में पीवाईक्यूज़ सीरीज। ये सारी चीज़ें एग्जाम ओरिएंटेड हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए अलग से प्लेलिस्ट है, उसमें आप देखिएगा। बाकी चीज़ें आपको यूनिट वाइज भी यहाँ पर कवर कराई गई हैं। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में आप देखिएगा पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन के लिए सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। यहाँ देख लेते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, दिसंबर 2023 में आया है, 14 दिसंबर को। तो इसमें कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज वन डे बेस्ट सेलर। वन डे बेस्ट सेलर की बात की गई कि एक दिन में आप किसको अच्छा जो है सेल कर सकते हो, है ना। क्या रेडियो को कर सकते हो, इंटरनेट को, या नॉवेल को, या न्यूज़पेपर को। तो ये देखिए एक जनरल कॉन्सेप्ट पे आधारित सवाल है। इसमें आपका जो राइट ऑप्शन ये न्यूज़पेपर होता है। न्यूज़पेपर की ही बिक्री एक दिन में हम करते हैं और वो उसी दिन तक उसकी वैल्यू भी होती है ना। जो भी हमारी जो न्यूज़ होती है, अगर आप बाद में पढ़ें तो कोई बहुत मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका न्यूज़पेपर। नेक्स्ट आप देखिए, ये स्टेटमेंट का सवाल है, यहाँ पर भी दिसंबर 2023 में पूछा गया है। इसमें ये कह रहा है, कम्युनिकेशन इज ए सोशल प्रोसेस इन विच पीपल यूज सिंबल टू इंटरप्रेट मीनिंग इन देयर ओन एनवायरनमेंट। संप्रेषण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें लोग अपने स्वयं के वातावरण में अर्थ निर्धारण करने के लिए प्रतीकों का उपयोग करते हैं। ये सही स्टेटमेंट है। ठीक है, आप अपनी जो है कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी आइडिया को कन्वे करने के लिए कम्युनिकेशन करते हो, बहुत सारे हम लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं, कुछ प्रतीकों का, कुछ चिन्हों का। ये सारी चीज़ें मैंने आपको मिनी मैराथन में करवाई हैं, आप लोग उन वीडियोस को देखिए, आपको सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट बाई कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगी। तो ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा कथन है, लोग और उनके बीच परस्पर क्रियाएं संप्रेषण प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होती हैं, क्योंकि संप्रेषण सामाजिक नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं होता है, संप्रेषण सामाजिक प्रक्रिया ही होता है। अलग अलग इसके संदर्भ होते हैं, अलग अलग एनवायरनमेंट होते हैं, किस संदर्भ में आप बात कर रहे हो, लेकिन सामाजिक संदर्भ होता है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाता है और पहला ऑप्शन आपका सही है ना। तो इस तरह से स्टेटमेंट के सवाल आपको सॉल्व करने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट आप देखिए, यहाँ पर तीसरा जो है क्वेश्चन, ये भी स्टेटमेंट का सवाल है, ये भी आपका दिसंबर की शिफ्ट में पूछा गया है। संप्रेषण लोगों के सांस्कृतिक आचरण को प्रदर्शित नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये वाला रॉन्ग है, ऐसा नहीं होता है ना। संप्रेषण सामाजिक जीवन के निर्माण के लिए एक अंतर्भूत प्रथा है, मतलब कम्युनिकेशन इज ए प्रैक्टिस इंटीग्रल टू फॉर्मेशन ऑफ सोशल लाइफ। सोशल लाइफ में क्या होता है, क्योंकि हम मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है और कम्युनिकेशन के थ्रू ही यहाँ पर जितने भी कार्य होते हैं, फंक्शनिंग जो भी होती है, वो सारी कम्युनिकेशन के थ्रू ही संभव है ना। पहले क्या होता था कि आदमी को बोलचाल की भाषा का ज्ञान नहीं था,
तो भी वो इशारों से, है ना, कह के इस तरह से बातें अपनी करता था, प्रतीकों के माध्यम से। तो यहाँ पर ये क्या है, सामाजिक निर्माण के लिए एक अंतर्भूत प्रथा है। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट सही होता है। और सांस्कृतिक आचरण को प्रदर्शित नहीं कर सकता, ऐसा नहीं होता है। संप्रेषण से सांस्कृतिक आचरण का भी प्रदर्शन होता है। हर जैसे अगर बात करें तो संप्रेषण जो प्राचीन भारतीय में मैंने आपको बताया था सारी चीज़ें, आप देखिएगा वेस्टर्न कम्युनिकेशन हमने पढ़ा था, उसमें इंडियन कम्युनिकेशन की बात हुई थी, एंशियंट की बात हुई थी कि किस तरह से पहले क्या था, आध्यात्मिक, है ना। तो यहाँ पर प्रार्थना में और जन समूह में बात होती थी इस तरह से। तो सांस्कृतिक आचरण को प्रदर्शित बिल्कुल करता है। ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग होता है, ये वाला रॉन्ग है और दूसरा वाला यहाँ पर ये सही है। ठीक है, फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकेंड इज करेक्ट है। ये हो जाता है। तो ऐसे स्टेटमेंट के सवाल करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ देख सकते हैं कि संप्रेषण के अभाव में मानव समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। संप्रेषण किसी भी समाज में रहने वाले लोगों के रहन सहन, खान पान, आचार व्यवहार, धार्मिक सांस्कृतिक आचरण आदि को प्रदर्शित करता है ना। तो इस तरह से दूसरा ऑप्शन जो है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, यहाँ पर आप अलग अलग धर्म की अलग अलग, अगर हम बात करें सांस्कृतिक सभ्यता की, तो अलग अलग उसके माध्यम से यहाँ पे आचरण बिल्कुल प्रदर्शित होता है। नेक्स्ट आप देखिए, सभी प्रकार के संप्रेषण का मूल्यांकन निम्नलिखित में से किसके संबंध में किया जा सकता है। सभी प्रकार के संप्रेषण की जब बात हो रही है तो इसमें वर्बल, नॉन वर्बल सब तरह के आएंगे, है ना। तो ये क्या आपका रेडियो ट्रांसमिशन के थ्रू होगा, टेलीविज़न के या इंटरनेट यूजेस के थ्रू। तो ये देखिए सबसे ज़्यादा जो आप पढ़ पाते हो चीज़ों को, कुछ तो आप लैंग्वेज के थ्रू पढ़ पाते हो, कुछ चेहरे की भाव भंगिमाओं से, बॉडी लैंग्वेज से, है ना। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें, आई कॉन्टैक्ट के थ्रू। तो आप बोलचाल की भाषा में ये सारे जितने भी जेस्चर्स होते हैं, इनके माध्यम से भी आप कम्युनिकेशन का बहुत सारा कुछ पता लगा सकते हैं, है ना। तो ये हो जाता है फेस टू फेस कम्युनिकेशन। ठीक है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन में बहुत सारी चीज़ें, चेहरे के एक्सप्रेशन आ जाते हैं, आपकी जो साउंड का, वॉइस का उतार चढ़ाव कैसा है, ये सारी चीज़ें हमें फेस टू फेस कम्युनिकेशन में दिखाई देती हैं। ठीक है, तो सभी प्रकार की क्योंकि बात कर रही है तो यहाँ पर फेस टू फेस कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट आप देखिए, इसमें कह रहा है यूनानी वाक्पटुतापूर्ण संप्रेषण में किन तत्वों पर बल दिया जाता था। ग्रीक एलोक्वेंट एम्फेसिस ऑन द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। यूनानी वाक्पटुता की बात करें, ये सारी चीज़ें मैंने आपको कल की वीडियो में बताई थी, जिसमें हमने वहाँ पर बात की थी आपके जो वेस्टर्न और आपके ये सारे कम्युनिकेशन था। ठीक है, तो इसमें हमने यहाँ सारी चीज़ें बात की कि अरस्तु का कैसा मॉडल था, सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे यूनानी वाक्पटुता की बात करें तो इसमें था आपका, कल हमने बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन के बारे में इथोस, पैथोस, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, है ना, कि उन्होंने कैसे कैसे अपनी कम्युनिकेशन में क्या क्या चीज़ें कही थी। तो यहाँ पर देखिए यूनानी वाक्पटुतापूर्ण संप्रेषण में अरस्तु की जो थी ना रेटोरिक जो कम्युनिकेशन था, ये ग्रीक कम्युनिकेशन स्किल है। और ग्रीक संचार कौशल में क्या होता है, न केवल पब्लिक स्पीकिंग पे बल्कि सोशल और पॉलिटिकल वातावरण में किस तरह से डायलॉग बोले जाएंगे, डिबेट होगा, डिस्कशन होगा, ये सारी चीज़ें भी शामिल होती हैं। ठीक है, तो जो आपकी ग्रीक कम्युनिकेशन पद्धति है इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो देखिए यहाँ पर लोगोज आएगा, इथोस आएगा जो कि लोकाचार होता है, लोक की भावना, संसार की भावना, और पैथोस करुणा भाव, है ना। तो ये चीज़ें आपकी इसमें यूनानी सभ्यता में आती हैं कम्युनिकेशन के दौरान। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स इसमें आते हैं। ठीक है, तो इसमें मतलब पब्लिक स्पीकिंग तो होगी, लेकिन डिस्कशन कैसे किया जाएगा, डिबेट कहीं करना हो कैसे होगा, रीजनिंग कैसे होगी, ये सारी चीज़ें आपके यूनानी वाक्पटुता मतलब यूनानी कम्युनिकेशन में सारी चीज़ें एलिमेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पर आधुनिक संप्रेषण क्रांति किसके द्वारा अभिप्रेरित है। यहाँ पे देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन आया है ना। तो 2023 में भी आया है, 22 में भी, तो इस तरह कई बार रिपीट भी हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको इसीलिए PYQs कराए जाते हैं, उन कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना होता है, इसीलिए मैंने आपको दे दिया है कि कहाँ कहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए। तो देखिए मॉडर्न कम्युनिकेशन रिवोल्यूशन की बात हो रही है। रिवोल्यूशन क्या होता है, क्रांति, जैसे कि आपने पढ़ी है, औद्योगिक क्रांति पढ़ी है ना, और उस समय इतिहास में पढ़ी है फ्रांस की क्रांति, अलग अलग क्रांति मतलब रिवोल्यूशन, कुछ नया संचार, है ना। तो यहाँ पर हम कम्युनिकेशन की बात हो रही है कि आधुनिक संप्रेषण क्रांति किसके द्वारा मोटिवेटेड है ना, रिवोल्यूशन, व्हाट इज द मॉडर्न कम्युनिकेशन रिवोल्यूशन इंस्पायर्ड बाय। तो ये होती है आपकी
क्या कोल्ड वॉर से यहाँ मतलब है, या इंटरनेशनल कॉमर्स से मतलब है, टेक्नोलॉजी कन्वर्जेंस से, या चेंज इन पॉलिटिकल सिस्टम। अगर आपको नहीं भी आता है, मान लीजिए वहाँ पे क्वेश्चन आया और ये नहीं समझ में आ रहा है कि आधुनिक संप्रेषण क्रांति, तो आधुनिक से मतलब क्या है, जो मॉडर्न एरा, जो हम अभी हैं, हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में हैं, डिजिटल एरा का ज़माना है, क्या क्या चीज़ें हम यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, इससे आपको रिलेट करके इसका आंसर निकालना है। तो इसमें देखिए टेक्नोलॉजी कन्वर्जेंस होगा, ठीक है, ये हो जाती है संप्रेषण क्रांति, जो कि हम अपने संप्रेषण के दौरान क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं। कन्वर्जेंस से मतलब, टेक्नोलॉजिकल कन्वर्जेंस से मतलब सिंगल डिवाइस, जहाँ पर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं आप और एक ही डिवाइस से बहुत सारे काम कर लेते हो, ठीक है, ये हो जाती है। जैसे कि स्मार्टफोन, पहले क्या करते थे, कैमरा अलग यूज़ करते थे, है ना, बात करने के लिए टेलीफोन होता था लैंडलाइन वाला, ठीक है, लेकिन अभी क्या स्मार्टफोन है आपका, उसमें बहुत सारे फंक्शंस आपके हैं। आप व्हाट्सएप पे भी कॉल कर सकते हो और कॉल भी कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो, है ना, और इस तरह से इंस्टेंट मैसेजिंग हो सकती है आपकी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये टेक्नोलॉजिकल कन्वर्जेंस है, जो कि एक ही डिवाइस में आपकी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे कन्वर्स कर दी गई हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं कन्वर्जेंस। इतनी चीज़ें समझ में आई, यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। आप देखिए नेक्स्ट है जो आपका, कौन सी संप्रेषण के रेखीय मॉडल की मुख्य विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की बात हो रही है। मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन पे भी हमने वीडियो में बात कर ली है, तो जिसमें कौन कौन से मॉडल हैं, लीनियर मॉडल की क्या विशेषता है, क्योंकि इनकी कैरेक्टरिस्टिक से ही सवाल आपके आते हैं। तो ये वैसे भी पहले नंबर का मॉडल है, जिसमें कि क्या होता है, वन वे कम्युनिकेशन होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यूज फॉर मास कम्युनिकेशन, और यहाँ पर ये सेंडर सेंट्रिक कम्युनिकेशन होता है। ये भी देखिए कितनी बार पूछा गया है ना। तो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर इसकी मैं एक वीडियो और दूंगी, जिसमें आपको क्वेश्चन और भी कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जाएंगी जो अभी पूछी जा रही हैं, है ना। तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये ऑप्शन इसका सही होता है। यहाँ देखिए, जो लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल है, एक तरफा संचार विधि है, जिसमें केवल जो आपका सेंडर होता है ना, वही मैसेज सेंड कर सकता है, प्राप्त करने की प्रतिक्रिया नहीं होती है। तो इस तरह वन वे कम्युनिकेशन हुआ, है ना। तो इसी को यहाँ पर क्या कहेंगे, सेंडर सेंट्रिक कम्युनिकेशन, ऑल्सो कॉल्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये सेंडर सेंट्रिक हो गया। सेंडर मतलब जो कल इसके बारे में मैंने बात कर ली थी कि आपको सारी चीज़ें मिनी मैराथन में मैंने आपको बताया था फ्लो डायग्राम के थ्रू, है ना। तो इसको समझिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिए। और रेखीय संप्रेषण के अंतर्गत क्या है, मास कम्युनिकेशन का भी यूज़ करते हैं, ठीक है, लीनियर कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट आप देखिए, यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज कम्युनिकेशन इन एन इम्प्लिसिट बिजनेस एग्रीमेंट। अब ये क्या होता है भाई, ये भी देखिए आपका 2023 में ही पूछा गया है, मार्च की शिफ्ट में आया था। तो अब ये क्या होता है, इम्प्लिसिट मतलब इम्प्लिसिट एग्रीमेंट की बात करें, अंतर्निहित समझौते। इसमें जो इम्प्लिसिट की बात होती है, ये वर्ड आपने कहाँ पढ़ा है, तो ये हमने मेमोरी में भी पढ़ा है। मेमोरी में टाइप्स ऑफ ह्यूमन मेमोरी वाला वीडियो आप देखिएगा, वहाँ पे मेमोरी से संबंधित ये शब्द आता है। तो इसी तरह के जो टर्म्स होते हैं, ये आपको घुमा फिरा के वही चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो वो हो गया, टीचिंग के बारे में बात थी, लेकिन यहाँ पर कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, अंतर्निहित मतलब जिसमें आपसी समझ हो। तो इम्प्लिसिट एग्रीमेंट में बात जब होती है, तो इसमें आपसी समझ, विश्वास और संचार पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ इम्प्लिसिट बिजनेस एग्रीमेंट, इसमें वर्बल डिस्कशन हो सकता है, लिखित पत्राचार होगा, और बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से भी यहाँ पर चीज़ों को समझा जाता है। तो ये जो एग्रीमेंट होगा, ये क्या होगा, डिटेल्ड होगा, है ना। तो यहाँ पर इम्प्लिसिट बिजनेस जो अंतर्निहित समझौते के आधार पर चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका, यहाँ पर देखिए, व्यावसायिक संचार कर्मचारियों, संगठन के बाहर के लोगों के बीच जानकारी का आदान प्रदान किया जाता है। संगठनात्मक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जो वहाँ के वर्कर्स हैं और प्रबंधन प्रभावी संचार के माध्यम से एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। तो इससे क्या होगी, त्रुटियों को कम किया जा सकता है और जो ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस है उसको बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। ये हो जाता है आपका इम्प्लिसिट बिजनेस एग्रीमेंट। नेक्स्ट आप देखिए, अभी तक मैंने आप लोगों को वीडियो लाइक करने को नहीं कहा, लेकिन अब कह रही हूँ, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि चैनल को सपोर्ट नहीं मिलता है, आप लोग लाइक नहीं करते, शेयर। और इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस हैं, आप लोग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इन्हीं सब कॉन्सेप्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इन सारी वीडियोस को आप देखिए, यूनिट वाइज भी देखिए, और आप जो एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें मैंने अलग प्लेलिस्ट में दी हैं उनको भी जरूर देखें। यहाँ पर कह रहा है व्हाट आर द एलिमेंट्स रिलेटेड टू कम्युनिकेशन इन द एंशिएंट पैराडिम ऑफ डेली लाइफ
दैनिक जीवन के प्राचीन प्रतिमान पैराडाइम में संप्रेषण से संबंधित तत्व कौन से हैं। अब देखिए, जो प्राचीन प्रतिमान की अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा था उसमें जो आपकी इसमें था बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन में पढ़े थे, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको कवर करवा दी है, इसलिए मैंने आपको सारा टॉपिक जो है थ्योरेटिकली पूरा पढ़ा दिया है। तो उसमें आप देखिएगा जो मतलब इंडियन कम्युनिकेशन थ्योरी थी उसमें कौन कौन से मॉडल थे, किस तरह से यूज़ किए जाते थे, तो उसमें जो बात की गई थी कौन कौन से एलिमेंट्स थे। तो एलिमेंट्स के अगर हम बारे में बात करें ना, तो यहाँ पर ये आपकी जो बात होती है इसमें एक तो आती है फिजियोलॉजिकल, है ना, और यहाँ पर ईगो कॉन्फ्लिक्ट्स का कोई बात नहीं होती है। जो ई ऑप्शन है ना, ये जहाँ जहाँ पर भी है इसको आप हटा दीजिए। ईगो मतलब अहम के टकराव की कोई बात नहीं होती है, क्योंकि जो संप्रेषण है यहाँ पर आपकी जो बात होती थी उसमें ये कहा जाता था एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए। बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन में यही कहा गया था, एक दूसरे की बातों को समझें और जहाँ तक वो दुख दूर करने का प्रयास करें। तो जब आप उसकी बात ही नहीं समझेंगे, उसकी फीलिंग्स को ही नहीं समझेंगे, तो दुख कहाँ से दूर करेंगे। ठीक है, तो एथिक्स की बात की गई थी। तो अब देखिए, जब हमने ई ऑप्शन को हटाया, क्योंकि यहाँ पर ईगो कॉन्फ्लिक्ट कोई भी नहीं था, ईगो और संघर्ष की कोई बात नहीं की गई थी, तो ये सारे ऑप्शन, अब क्योंकि एक ही ऑप्शन बचता है तो इसमें आपको ये राइट कर देना है बिना कुछ सोचे। नहीं भी आता है तो आप एलिमिनेट करना सीखिए। ठीक है, एलिमिनेशन में क्या होगा, बाकी ऑप्शन हमको लग रहा है कि एथिक्स तो होता ही है, तो सी ऑप्शन तो होगा ही होगा, है ना। इसको और आत्मसिद्धि की भी बात की गई थी। ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, खाली ईगो कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं थी, तो ई वाला जहाँ पर है आप उसको काट सकते हैं। बाकी जो ऑप्शन बचता है ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जो आपका यहाँ पर प्राचीन प्रतिमान की अगर हम बात करें, कल्चरल कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेशन के बारे में, तो वहाँ पे कल्चरल कम्युनिकेशन था और कल्चरल ट्रांसमिशन मतलब एक जो है सभ्यता संस्कृति की विचारों भावों को किस तरह दूसरे में पहुँचाया जाए। गवर्नेंस की बात होती थी, अनुशासन में रह के और अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करना, आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी प्राचीन जो उस समय की सभ्यता थी उसमें ये कम्युनिकेशन का दौर था। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। नेक्स्ट आप देखिए, अगला जो क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन। अब इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है। इंटरैक्टिव से आपको समझ में आ रहा है जहाँ इंटरैक्शन बना रहे हैं, इंटरेस्ट प्ले, है ना, जो लर्नर्स है। जैसे हम अभी तक हमने ये पढ़ा कहाँ पे, आपकी इंटरैक्टिव टीचिंग, है ना, टीचिंग एंड एप्टीट्यूड में हमने पढ़ा है। तो यहाँ पर जो डायनेमिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होता है या आइडियाज़ होता है बिटवीन टू और मोर पार्टीज, मतलब कहने का है कि इंटरैक्टिव जो कम्युनिकेशन होगा इसमें आपकी कोई भी दो या दो से अधिक पार्टीज हो सकती है। मतलब एक होता है सेंडर और रिसीवर, कम्युनिकेशन तो वहीं पे होगा, तो इसमें आपकी दो या दो से अधिक पार्टी हो सकती हैं जिसमें कि डायनेमिक बना रहे। तो इंटरैक्शन वहीं पे होगा जहाँ डायनेमिक होगा, मतलब आप यहाँ से कोई बात कर रहे हैं और रिस्पॉन्स वहाँ से मिल रहा है, कोई भी फीडबैक तुरंत हमको मिलता है या रिस्पॉन्स तुरंत मिलता है, रियल टाइम में होगा। और किस किस थ्रू के मतलब कौन कौन से माध्यम के थ्रू हो सकता है, तो अगर हम बात करें तो ये फेस टू फेस कन्वर्सेशन, आप सामने आमने बात करते हैं, है ना, तुरंत आपको जवाब मिलता है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू कर सकते हैं, फ़ोन कॉल्स के थ्रू, इंस्टेंट मैसेजिंग कर सकते हैं, तो यहाँ से आपको तुरंत रिस्पॉन्स और फीडबैक मिलता है, तो ये हो जाता है इंटरैक्टिव, है ना। तो यहाँ पर इसमें आप क्या क्या चीज़ें होंगी, इट इज़ डिसेंट्रलाइज, यहाँ पर ये डिसेंट्रलाइज होता है ना, तो ये बिल्कुल सही बात है। ये राज्य नियंत्रित, राज्य का और केंद्र का यहाँ कोई मतलब नहीं होता है। इट इज़ हाईली सेंट्रलाइज, ये नहीं होगा क्योंकि जब डिसेंट्रलाइज है टू वे कम्युनिकेशन होगा, बिल्कुल सही है। इट प्रोवाइड्स यूनिवर्सल फेमिनिटी, है ना, सार्वभौमिक नागरिकता प्रदान करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इंटरेक्शन कम्युनिकेशन, इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन में ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये हो जाता है आपका राइट आंसर। इस तरह से यहाँ देख सकते हैं जहाँ पर दोनों प्रतिभागी चाहे मानव, मशीन या कला के रूप में सक्रिय और एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, तो इस तरह से ये डायनेमिक होता है और टू वे कम्युनिकेशन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन। तो ये जो की पॉइंट्स हैं इनको आप नोट करते चलिए अपने नोट्स में। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया, ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपको मैंने करवा दिए। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए और इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको यहाँ मिलती रहेंगी विद कॉन्सेप्ट। मैं कभी भी बिना कॉन्सेप्ट के यहाँ बात नहीं करती हूँ। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को ज़रूर समझिए, पूरा करिए और इसी तरह से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करिए। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।